क्या आप दोस्तों जानते हैं, ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जाने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं लौट सकती। एक ऐसी जगह जहां समय धीमा पड़ जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि रोशनी तक कैद हो जाती है। उसे कहते हैं ब्लैक होल। आज की इस कहानी में हम जानेंगे ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, उसके अंदर क्या छिपा है, और अगर कोई इंसान उसके करीब चला जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है। अरबों साल पहले ब्रह्मांड के एक दूर कोने में एक विशाल तारा मौजूद था। वह हमारे सूरज से कई गुना बड़ा और हजारों गुना ज्यादा गर्म था। उसके अंदर हर सेकंड भयानक ऊर्जा पैदा हो रही थी। हाइड्रोजन गैस लगातार जल रही थी और उसी से तारा चमक रहा था। लेकिन दोस्तों, हर तारे की एक उम्र होती है। धीरे धीरे उस तारे का ईंधन खत्म होने लगा, उसकी चमक कम होने लगी, और फिर एक दिन पूरा तारा एक भयानक विस्फोट के साथ फट पड़ा। उस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के ग्रह तक कांप उठे। पूरा अंतरिक्ष कुछ पलों के लिए चमक उठा, लेकिन असली डरावनी चीज अभी बाकी थी। विस्फोट के बाद तारे का बचा हुआ हिस्सा अपने ही गुरुत्वाकर्षण से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। वह लगातार छोटा होता गया, और छोटा और छोटा। फिर एक ऐसा समय आया जब उसका पूरा द्रव्यमान एक बेहद छोटे बिंदु में सिमट गया। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ गई कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाया। और उसी पल जन्म हुआ एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल के चारों तरफ एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। अगर कोई चीज इस सीमा को पार कर जाए तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है। साल 2097 वैज्ञानिकों ने एक विशाल ब्लैक होल खोजा। उसका नाम रखा गया डार्क वॉइड। यह ब्लैक होल इतना विशाल था कि उसके आसपास के तारे भी उसकी तरफ खींच रहे थे। कुछ तारे तो उसके करीब जाते ही टूट जाते थे। दुनिया के सबसे बहादुर अंतरिक्ष यात्री आरव को उस मिशन के लिए चुना गया। उसका मिशन था ब्लैक होल के करीब जाकर उसकी तस्वीरें लेना और उसके रहस्यों का पता लगाना। आरव अपने अत्याधुनिक स्पेसशिप में बैठा और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई महीनों बाद उसे पहली बार ब्लैक होल दिखाई दिया। बीच में गहरा अंधेरा और उसके चारों तरफ आग जैसी चमकती गैसें गोल गोल घूम रही थीं। पूरा दृश्य किसी डरावने भंवर जैसा लग रहा था। जैसे जैसे स्पेसशिप करीब पहुंचा, अजीब चीजें होने लगीं। घड़ी की सुइयां धीमी चलने लगीं। स्पेसशिप के सिस्टम गड़बड़ाने लगे, क्योंकि दोस्तों, ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। मतलब आरव के लिए कुछ मिनट गुजर रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर कई साल बीत सकते थे। अचानक स्पेसशिप में अलार्म बजने लगे। वार्निंग, वार्निंग! ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अब स्पेसशिप को अपनी तरफ खींच रही थी। आरव ने पूरी ताकत से इंजन चालू किए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्पेसशिप तेजी से इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ने लगा। आरव ने बाहर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड मुड़ रहा हो। तारे लंबी लकीरों की तरह दिखाई देने लगे, और तभी उसने अपने शरीर में अजीब दर्द महसूस किया। ब्लैक होल उसके पैरों को ज्यादा ताकत से खींच रहा था और सिर को कम। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा खींचने लगा। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। आरव दर्द से चीख उठा। स्पेसशिप के सारे सिस्टम बंद होने लगे। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। और फिर एक पल में स्पेसशिप इवेंट होराइजन के अंदर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर दूसरी दुनिया हो सकती है। कुछ कहते हैं कि वहां समय पूरी तरह रुक जाता है, और कुछ का मानना है कि वहां सिंगुलैरिटी होती है, जहां विज्ञान के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। आज भी वैज्ञानिक ब्लैक होल का रहस्य समझने की कोशिश कर रहे हैं। नई नई तस्वीरें ली जा रही हैं, रिसर्च की जा रही है। लेकिन दोस्तों, शायद ब्लैक होल का पूरा सच इंसान कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी अंतरिक्ष कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।